निषाद राज ने सभी सुभटों की ओर देखा और सभी को युद्ध के योग्य समझा। फिर तो नाम ले ले करके सभी को सम्मान किया और कहा, मेरे भाइयों, आज धोखा मत देना, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा कार्य है। मैं अपने स्वामी के लिए लड़कर मरने को तैयार हूँ। यह सुनकर के योद्धाओं ने रोषपूर्वक कहा कि आप अधीर मत होइए महाराज, आप धैर्यता बनाए रखिए। श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से श्री अयोध्या जी की सेना को आज हम बिना भट और बिना घोड़े के बना देंगे। महाराज, जीवत पाऊँ न पाछे धरहि रुंड मुंडमय मेदनि करहि। जीवत पाऊँ न पाछे धरहि। जीवत पाऊँ न पाछे धरहि रुंड मुंडमय मेदनि करहि। हम जीते जी पाँव पीछे नहीं रखेंगे और इस मेदनी को आज हम रुंड मुंडमय करहि, रुंड मुंडमय बना देंगे। महाराज, हम जीते जी पाँव पीछे नहीं रखेंगे। यही है वीरता। चोट लगने के बाद भी पाँव पीछे नहीं करना, पाँव आगे ही बढ़ाते जाना। और इसी को वीरता और इसी को धीरता कहते हैं। यदि युद्ध में पाँव पीछे कर दिए तो सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि अब यह युद्ध में ठहर नहीं पाएगा, भागने की ताक में है यह। श्रेष्ठ वीरता का ये पहचान है कि मर जाना वह श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन पीछे हटना उचित नहीं समझते हैं। कुंभकर्ण जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया, युद्ध में जब मारा गया, जबकि न उसके हाथ थे न उसके सिर थे, जब श्री रघुनाथ जी ने उसके धड़ को 2 खंड किए तो कुंभकर्ण अपने उस मृत शरीर को भी आगे बढ़ा करके ही गिरा, पीछे नहीं गिरने दिया, अगल बगल नहीं गिरने दिया। धरनि परेउ 2 खंड बढ़ाई, धरनि परेउ 2 खंड बढ़ाई, चाप भालु मरकट समुदायी। धरनि परेउ 2 खंड बढ़ाई, चाप भालु मरकट समुदायी। दोनों खंड को आगे बढ़ा करके कुंभकर्ण गिरा है भूमि पर। यह है वीरता। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर। रावण
तो इन सैनिकों ने कहा कि महाराज हम जीते जी पांव पीछे नहीं रखेंगे और आज मेदिनी के नाम सार्थक कर देंगे। या उस वक्त इनका नाम मेदिनी ही रखा गया जब मधुकैटभ को मार करके भगवान नारायण ने उसके मांस से, मज्जा से पृथ्वी निर्माण किया। देख निषाद नाथ भल टोलू, देख निषाद नाथ भल टोलू, कहे ओ बजाओ जुझाओ ढोलू, कहे ओ बजाओ जुझाओ ढोलू। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाओ जुझाओ ढोलू। निषाद नाथ ने भल टोलू दीख, भल टोलू माने अच्छी जत्था, अच्छी जत्था किसकी? सेना की, अच्छा समूह। जब निषाद राज ने देखा तो आदेश दिया कि ढोल बजाओ, युद्ध का ढोल बजा दो। निषाद राज, इसका राज्य छोटा है, छोटी सेना है, सारी व्यवस्था छोटी है, इसलिए ढोल बजाने के लिए कहा। लंका का जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उसमें ढोल नहीं बजता है, उसमें नगाड़ा बजता है। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुनि होई भटन मन चाऊ। सेन बिलो की राऊ हर हसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। प्रताप भानु जब अपनी सेना को देखता है तो नगाड़े बजवाता है। इन्होंने कहा ढोल बजाओ। ध्यान देने वाली बात इस चौपाई में यह है कि भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय नाम का एक भी अक्षर इसमें नहीं है। न स है, न त है, न र है, न म है। गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना करते हुए यह कहा है कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अति पावन है और पुराण श्रुति का सार है। और लगभग सभी चौपाइयों में नाम पाए जाते हैं, एक दो अक्षर तो अवश्य होते हैं। इसलिए संतों ने कहा नाम जाप करें और मानस जी का पाठ करें। मानस जी के पाठ करने में भी नाम का ही जाप है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिए जानी। कुछ चौपाई और भी है जिसमें ये चारों अक्षर में से एक भी नहीं है। जैसे एक चौपाई, दो चौपाई बालकांड में है और एक उत्तरकांड में और एक यहाँ पर है। बालकांड में चौपाई है, भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल
आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। प्रसंग है देवर्षि नारद जी का, मोह प्रसंग। देवर्षि नारद जी भगवान की माया से विमोहित हैं, अपने भगवान पर वे बड़े रुष्ट हैं। एक भक्त अपने भगवान पर रुष्ट हो और उनको श्राप देने की तैयारी में हो, इसलिए गोस्वामी जी ने वहाँ पर उस चौपाई में भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से सकार तकार रकार मकार को नहीं रखा, यह जानने के लिए कि आप समझिए कि यह उचित नहीं है। भगवान कभी अपने भक्त का अनहित नहीं करते, अनिष्ट नहीं चाहते, लेकिन भक्त का स्वार्थ जब पूरा नहीं हुआ, उनका काम नहीं बना, तो अपने भगवान पर नाराज हो गए। नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने देवर्षि नारद जी को कहा है, सुनो मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजहि जो मोहिता जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कई रखवारी। इसलिए अन्य भक्तों को अपने भगवान पर नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने वहाँ पर यह जानने के लिए नाम में से एक भी अक्षर नहीं रखा। दूसरी चौपाई है, भगवान श्री राम की बाराती जा रही है अयोध्या जी से जनकपुर की ओर। उसमें कुछ ऐसे विलक्षण घोड़े हैं, बाराती की ऐसी विलक्षणता है, अद्भुत बाराती है। तो उस बाराती में घोड़े की विलक्षणता दिखाते हुए गोस्वामी जी ने नाम में से एक भी अक्षर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। इसमें बाराती की विलक्षणता दिखाना है गोस्वामी जी को। अद्भुत है यह बाराती, अलौकिक है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक भी अक्षर नहीं रखा। तीसरी चौपाई यहाँ पर है कि दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाओ जुझाओ ढोलू। एक भागवत दूसरे भागवत पर संशय करके उनसे लड़ने की तैयारी कर दिए हैं और युद्ध के लिए ढोल बजाने जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी इस चौपाई को उन मंगलमय नाम के एक भी अक्षर नहीं दिए, यह जनाने के लिए कि आप समझिए कि कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। यह अनर्थ हो रहा है, इस अनर्थ से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। चूंकि दोनों भागवत है, दोनों महान भक्त हैं ठाकुर जी के। निषादराज श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं, सखा हैं। श्री भरतलाल जी प्रिय भाई हैं, प्रिय भक्त हैं। और चौथी चौपाई उत्तरकांड में है, झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चवेना, झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चवेना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज वहाँ एक भी अक्षर नहीं दे रहे हैं। क्यों? कहा बिल्कुल जहाँ झूठ ही झूठ है, सब झूठ है।
तो फिर सत्य स्वरूप नाम का एक भी अक्षर हम रखें कैसे? तो कुछ विशेष बातों को दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने नाम महाराज में से एक भी अक्षर का प्रयोग नहीं किए हैं। वैसे रकार मकार के बिना और भी चौपाइयाँ हैं, लेकिन जिसमें सकार तकार रकार मकार ये चारों न हो, ये 4 चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ढोल बजाने के लिए कहा, वैसे ही इतना कहत छींक भई बाए, कहे सगुनियन खेत सुहाए। इतना कहत छींक भई बाए, कहे सगुनियन खेत सुहाए। इतना कहत छींक भई बाएं, इतना कहते ही बाईं ओर की छींक हुई। सगुन विचार करने वालों ने कहा कि खेत माने क्षेत्र, सुहाय माने सुंदर है। सगुनियन माने सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत माने क्षेत्र सुंदर है, हमारी जीत होगी, हम विजयी होंगे महाराज, शुभ सगुन हो रहा है। इतना कहत छींक भई बाएं, कहो सगुनियन खेत सुहाए। ध्यान दीजिएगा, कुछ कार्य के प्रारंभ में छींक होना शुभ माना गया है। स्वयं को छींक आ जाए स्वाभाविक रूप से, ऐसा न हो कि छींक आने का कोई उपाय करें, सो नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सूंघने से छींक आ जाती है। तंबाकू खाने वाले तंबाकू मल रहे हो, जैसे उस पर मारते हैं दूसरे हाथ से, अंगूठे से मलते हैं और थप्पड़ से मारते हैं, उसकी जो धूल उड़ती है तो उसे छींक आ जाती है। जो स्वाभाविक रूप से छींक हो, जैसे औषधे वाहनारोहे, औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने, विद्यारंभे बीज पापे, चक्षिका सप्त शुभा भवेत। किसी रोग के निवारण के लिए औषधि जब हम ले रहे हैं, औषधि खाते समय छींक आ जाए। वाहनारोहे माने वाहन पर बैठते समय छींक आ जाए। विवादे माने विवाद, किसी से विवाद शुरू हुआ, छींक आ जाए। शत्रु नाशने, शत्रु को नाश करने के समय में, विद्यालय में विद्या प्रारंभ करते समय में, विद्या पढ़ते समय में, विद्या प्रारंभ करते समय में, खेत में बीज बोते समय में, ये शुभ सगुन माना जाता है। औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने, विद्यारंभे विजवापे, चक्षिका सप्त शुभा भवेत। अच्छा, इन सगुन विचारने वालों ने क्यों कहा कि क्षेत्र शुभ है, हमें हमारी जीत होगी? तो इसका उत्तर यह है कि निषाद उत्तर तरफ मुँह करके बैठे हैं।
निषाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं और इनकी छींक हुई है बाएं ओर की, इनकी छींक हुई है बाईं ओर। इतना कहत छींक भाई बाएं, तो बाईं ओर की छींक का मतलब पश्चिम ओर छींक है अथवा वायु ये पश्चिम दिशा की छींक है, ये अथवा वायु कोण की छींक है। उत्तर तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बाईं ओर छींक होने का मतलब है क्या, तो पश्चिम दिशा की छींक है अथवा वायु कोण की छींक है, और दोनों छींक शुभ है। छींक के बारे में एक पद है, उत्तर छींक करई कलही, उत्तर छींक करई कलही, उत्तर तरफ छींक आई तो झगड़ा होगा। ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावे। अच्छा, छींक ऐसी चीज है कि छींक आने पर उस समय नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता कि किधर छींक हम करने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से छींक आती है। उत्तर छींक करई कलही, ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावे। पूरब मित्र मिले अपनो, अग्ने अचानक मृत्यु जनावे। उत्तर तरफ की छींक से झगड़ा होगा, ईशान कोण के छींक से धन की प्राप्ति होगी, पूरब दिशा की ओर छींक से मित्र की प्राप्ति होगी, आग्नेय कोण में छींक आएगी तो उसे अचानक मृत्यु का संकेत है। दक्षिण हानि करे धन को, दक्षिण हानि करे धन को, नैऋत्य नवो रिद्धि सिद्धि जनावे। दक्षिण तरफ की छींक धन की हानि है, धन हानि सूचक है। नैऋत्य कोण के छींक रिद्धि सिद्धि प्राप्ति की ओर इशारा है। पश्चिम भोजन मिष्ट मिले, और पश्चिम दिशा में छींक आवे तो बढ़िया भंडारा खाने को मिलेगा, मिष्टान भोजन मिष्ट मिले, वायव्य उच्चासन बैठक पावे। वायु कोण की छींक से श्रेष्ठ गद्दी की पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से चार दिशा चार विदिशा के छींक के बारे में स्पष्ट किया गया है। उत्तर छींक करे कलही, ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावे। पूरब मित्र मिले अपनो, अग्ने अचानक मृत्यु जनावे। दक्षिण हानि करई धन को, नैऋत्य नवो रिद्धि सिद्धि जनावई। पश्चिम भोजन मिष्ट मिलई, वायव्य उच्चासन बैठक पावे। तो पश्चिम अथवा वायु कोण की छींक है इनको, इसलिए दोनों शुभ है। लेकिन बूढ़ एक सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। बूढ़ एक सगुन विचारी। एक वृद्ध ने सगुन विचार करके कहा कि भरत ही मिलिए, भरतलाल जी से मिलिए, भरतलाल जी से मिलिए। क्यों? कहा न हो यही रारी। रारी माने युद्ध नहीं होगा, तकरार नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। श्री भरत से मिलाप होगा,
युद्ध नहीं होगा। इसलिए श्री भरत से मिलिए। बूढ़ एक कह सगुन विचारी। दोनों भागवत हैं, दोनों संत हैं, दोनों श्री राम प्रिय हैं। इसीलिए भगवान की इच्छा से एक वृद्ध ने इस प्रकार से कहा। भगवान की इच्छा से ही शुभ शगुन हुआ है, छींक आई है और इसी पर विचार शुरू हो गया है। वृद्ध ने विचार पूर्वक कहा कि श्री भरत से मिलाप करना चाहिए। श्री भरत मिलने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज में वृद्ध का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि वृद्ध का अपना जीवन का अनुभव होता है और युवा का अपना जोश होता है। युवा में जोश हो और वृद्ध का अनुशासन हो, वृद्ध की आज्ञा में उनका जोश हो, तो फिर वह जोश कल्याणकारी है, वह आवेश, वह जोश कल्याणकारी होगा। वृद्ध होना चाहिए। भगवान श्री राम जी की सेना में एक वृद्ध हैं कि जिनका नाम है श्री जामवंत जी। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और इनके मार्गदर्शन में हनुमान जी काम करते हैं। जामवंत कह वैद सुखेना, लंका रहे को पठय लेना। जामवंत का सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। इतना करे हो तात तुम जाई। श्री जामवंत जी महाराज वृद्ध हैं, जटायु वृद्ध हैं। जट भयो अब कहे रिक्षेष सियाराम। जामवंत वृद्ध हैं, जटायु जी वृद्ध हैं जो रावण को उपदेश करते हैं। रावण ने कहा जाना जरठ जटायु है। तो श्री जटायु जो उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, कहा सुनो रावण मोर सिखावा। यहां पर जामवंत जी की बात है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम जी अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं। उसमें सभी मंत्री अपनी अपनी बात श्री राम जी के सामने रखते हैं। लेकिन हम यदि विचार करके देखें तो सुग्रीव का विचार मान्य नहीं होता है, विभीषण जी का विचार मान्य नहीं होता है, लेकिन श्री जामवंत जी का विचार कभी भी अमान्य नहीं होता है, क्योंकि वे अनुभवी हैं, बड़े सोच विचार करके अपना विचार रखते हैं जामवंत जी महाराज। विभीषण जी महाराज शरण में आए। विभीषण जी शरण में आए, श्री राम जी अपने मंत्रियों से मंत्रणा किए। सुग्रीव जी ने कहा कि राखिए बांधि मोहि असभावा। इनकी बात मान्य नहीं हुई। भगवान श्री राम जी समुद्र के तट पर मंत्रियों से विचार करते हैं कि सागर पार कैसे किया जाए। विभीषण जी महाराज कहते हैं विनय करिए सागर सन जाई। श्री राम जी मान भले लिए, लेकिन
लक्ष्मण जी विरोध कर दिया और वह बात सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब लंका उस पार, लंका में पहुंचने पर, समुद्र के उस पार लंका में पहुंचने पर जब सुबेल पर्वत पर श्री राम जी मंत्रियों से विचार करते हैं कि हम तो लंका में आ गए हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए, आप सब बोलिए। तो श्री जामवंत जी महाराज अपना मत रखते हैं। मेरा विचार है लंका में रावण के पास दूत भेजा जाना चाहिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचे बोलाई, कहो बेग का करी उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। और इनकी बात मान्य हुई, तुरंत मान्य हुई, किसी ने इनका खंडन नहीं किया। मंत्र कहो निजमति अनुसारा, दूत पठाइए बालिक कुमारा। तो वृद्ध का अनुभव परिपक्व होता है। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। कथावाचक लोग सुनाया करते हैं, ट्रेन में लिखा होता है अनावश्यक जंजीर खींचने पर इतना जुर्माना होगा, और अथवा तो इतने महीने की कैद, अथवा दोनों। तो कुछ शरारती युवक लोग बैठ गए ट्रेन में और विचार कर लिए कि हम लोग जंजीर खींचते हैं, और यदि टीटीआई अथवा पुलिस वाले आते हैं तो इस वृद्ध का नाम बता देंगे, अथवा तो दूसरे ने कहा कि हम जुर्माना ही दे देंगे, इसमें क्या है। उसने जंजीर खींची है और ट्रेन रुकी, आ गए पुलिस वाले, आ गए टीटी आ गए। तो सबने एक स्वर से कहा कि इस वृद्ध ने यह कार्य किया है, और वृद्ध ने ऐसी बुद्धिमानी से, युक्ति से उत्तर दिया टीटीआई को और पुलिस वालों को कि उनको मानना पड़ा कि इस वृद्ध का काम नहीं, इसी युवकों का काम है। काम भी किए, पकड़े भी गए। तो कहने का भाव यह है कि बुद्धि की परिपक्वता, अनुभव की परिपक्वता वृद्ध में होती है। इन्होंने कहा कि भरतलाल जी से मिलना चाहिए, युद्ध नहीं होगा। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहयस विग्रह नाही। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहयस विग्रह नाही। श्री राम जी को श्री भरतलाल जी मनाने जा रहे हैं। सगुन ये कह रहा है। सगुन क्या कह रहा है? श्री राम जी को श्री भरतलाल जी मनाने जा रहे हैं। विग्रह नाही, विग्रह माने विरोध नहीं है, इसमें कोई वैर विरोध नहीं है। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहयस विग्रह नाही।
जात मना मन रघुबर ही भरत सरिस को आज। जैसे इन्होंने कहा वैसे ही सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। यह सुनकर के गुह ने कहा कि बूढ़ा नीक कह, यह वृद्ध नीक माने अच्छा कह रहे हैं। विमूढ़ा सहसा करी पछिताहि, विमूढ़ा माने जो विशेष मूर्ख होते हैं, वे सहसा माने जल्दीबाजी में एकदम से कोई काम करके और पछताते रहते हैं। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। यह सुन करके निषाद राजगुह ने कहा वृद्ध का कहना यथार्थ है। वृद्ध ने ठीक कहा। वैसे निषाद राज सगुन विचारने में स्वयं कुशल हैं, परंतु इस समय में एकदम से विषादग्रस्त हो गए थे, इसलिए सगुन ठीक से नहीं विचार कर पाए। आगे प्रमाण है कि निषाद राज सगुन विचार लेते हैं। लगे हो न मंगल सगुन, लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद, मिटहि सोच हो यही हरस, पुनि परिणाम विषाद, पुनि परिणाम विषाद। सुनि गुह कहै नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। निषाद राज को वह बात याद आ गई। कौन सी बात? जिन श्री भरत लाल जी के प्रेम में श्री राम जी इस प्रकार से विह्वल हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, भला वे भरत श्री राम के विरोधी कैसे हो सकते? तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरहना रावरे, सादर सरहना रावरे। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सो हैं किए, परिणाम मंगल जानी अपनी आनिए, धीरज हिए। आगे चलकर निषाद राज ने कहा भी, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। जो विशेष मूर्ख लोग होते हैं वे सहसा माने जवानी के जोश में कुछ गलत कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। कोई काम सहसा नहीं करना चाहिए, खूब सोच विचार करके करना चाहिए। बोलना भी हो तो विचार करके बोलना चाहिए, काम भी करना हो तो विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो बोले सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। अनुचित उचित काज किछु हो, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिए भल कह सब को। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिए भल कह सब को। समझ करके करने से सब कोई अच्छा कहते हैं। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही।
कहीं वेद बुधते बुध नाहि। सुने गुह कहे नेक कह बूढ़ा, सहसा करे पछताहि बेमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे। श्री भरतलाल जी का स्वभाव शील बिनु बूझे माने बिना समझे, और बिनु जानी जूझे बड़ी ही तहानी। श्री भरतलाल जी के शील स्वभाव को बिना समझे तथा श्री राम के प्रति श्री भरत का क्या भाव है इसको बिना जाने, जूझे माने लड़ने से हित की बड़ी हानि हो जाएगी। बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे, मतलब ये भागवता अपराध हो जाएगा और फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए इन महान भागवता अपराध से बचना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, गहु घाट भट समिति सब। गहु घाट भट समिति सब, लेऊ मरम मिल जाए। बूझी मित्र अरे मध्य गति, तस तब करि हूँ आई। तस तब करि हूँ आई। सब भट समिति घाट गहु। सब भट माने सब योद्धा सिमिट करके एकत्र हो करके घाट गहु माने घाट को छेको, घाट को रोके रहो, कोई उस पार उतरने ना पावे। और मैं जाई मिली मरम लेऊ, मैं जाकर के उनसे मिल करके भेद लेता हूँ। जाकर के मिल करके मैं मरम माने भेद लेता हूँ। क्या भाव है श्री भरतलाल जी के मन में? बूझी मित्र अरे मध्य गति, तस तब करि हूँ आई। मित्र भाव है कि अरि माने शत्रु भाव है, कि मध्य माने उदासीन भाव है, गति माने भाव। क्या स्थिति है उनकी? श्री राम जी के प्रति उनका मित्र भाव है कि शत्रु भाव है, कि उदासीन भाव है, या बूझी माने समझने के बाद तब आई तस करी हूँ, तब आकर के वैसा करूँगा, वैसा किया जाएगा। गहु घाट भट समिति सब, ले मरम मिले जाए। बूझी मित्र अरे मध्य गति, तस तब करि हूँ आई।
भई। आप सब एकत्र होकर के घाट को रोके रहिए। हथवासों बोरो तरने कीजिए घाटा रोह। अर्थात हम इस बात को जानने के लिए जा रहे हैं उनसे मिलने, तब तक आप लोग घाट को रोके रहिएगा। घाट कहीं अचानक हम उधर मिलने गए, इधर श्री भरत की सेना पार हो जाए अथवा भरत की सेना घाट पर कब्जा कर ले, सो नहीं होना चाहिए। घाट मत छोड़ना, रोके रहना। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए, बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए। लखब स्नेह सुभाए सुहाए। स्नेह और सुहाए सुभाए, उनका स्वाभाविक जो स्वभाव है, सुहाए माने सुंदर, जो स्वाभाविक स्वभाव है, जो उनका स्नेह है, उसको लखब माने हम लख लेंगे, जान लेंगे। कैसे? कहा बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए, बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए। बैर और प्रेम दुराए न दुराई, अर्थात छुपाए नहीं छुपता है। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए। उनका स्नेह है, उनका स्वाभाविक सुंदर जो स्वभाव है, उसको हम लखेंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वाणी में सरसता होती है, मधुरता होती है। जहाँ बैर होता है वहाँ वाणी में रोष होता है, अथवा तो वाणी में व्यंग होता है। बैर भाव में वाणी व्यंगात्मक हो जाती है। का पूछहूँ तुम अजहू न जाना, का पूछहूँ तुम अजहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। का पूछो तुम अजहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। तो ये तो स्पष्ट पता चलता है, चेहरे की आकृति से, वाणी से पता चल जाता है कि इसके मन में बैर भाव है कि प्रेम भाव है। जहाँ प्रेम भाव होता है वहाँ प्रेम स्पष्ट दिखता है। मुनिगण निकट, मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। ये पशु पक्षी भी जान लेते हैं कि मेरे प्रति इनका बैर भाव है कि प्रेम भाव है। आप जाइए पशु के पास तो पशु को पता चल जाता है कि किस भाव से मेरे पास आ रहे हैं, छल है, प्रेम है कि विरोध है, ये मारने आ रहे हैं कि प्रेम करने आ रहे हैं। अस कही भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल
खग मृग मांगे। ऐसा कह करके निषाद राज भेंट के लिए सामग्री तैयार करने लगे। भेंट के लिए सामग्री तैयार करने लगे। भाई अयोध्या के राजा हैं, खाली हाथे नहीं जाना चाहिए, यह नियम है। कुछ भेंट की वस्तु लेकर जाना चाहिए। कुछ में मतलब जो हमारे पास हो हम वही लेकर के जाएं। चूंकि ये बन के राजा हैं निषाद राज, इसलिए कंदमूल फल खग मृग मांगे। खग पक्षी, मृग पशु, कंद मूल फल पशु पक्षी सब मंगाए। खग, खग में जैसे बहरी है, जुर्रा है, बहरी है, जुर्रा है, नरुक है, सीकग है, कुको है, धूती है, इत्यादि ये जंगली पक्षी है। जैसे कि बहरी, जुर्रा, नरुक, सिक्कग, कुक्की, धूती आदि। और मृग माने पशु में, पशु में जैसे कि चीतर, सांवर, झांक, ठैया, रोज, गुंड, चिकारा, चीता, श्याम घोष आदि। ये अलग अलग जंगली पशु है, जंगली पक्षी है। चीतर है, सांवर है, झांक है, ठैया है, रोज है, गुंड है, चिकारा है, चीता है, श्याम घोष है, और हाथी, बाघ, सिंह तो प्रसिद्ध है ये सब। तो कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। पुराने, पीन पाठीन मीन, पुराना, पीन माने मोटा, पाठीन माने जो पाढ़ीन, मीन माने मछली है, उसको भरी भरी भार कहारन आने। कहारों ने भार में भर भर के लाए। जो मछली खाने वाले मांसाहारी वे कहते देखो यहाँ भी मछली भेंट में दे रहे हैं। श्री राम जी की बाराती के संदर्भ में जब वहाँ शुभ सगुन वर्णन किया जा रहा है तो गोस्वामी जी ने कहा सन्मुख आयो दधी अरु मीना। वैसे जीवित मछली का दर्शन शुभ माना जाता है, जीवित मछली का दर्शन शुभ माना जाता है। और बहुत ऐसे प्रांत है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर कि मछलियों का पालन किया जाता है। इसलिए और अच्छे अच्छे परिवार वाले लोग अपने घर में मछली को पालते हैं तो शुभ सगुन माना जाता है। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। जनु पाठीन दीन बिनु पानी, ये पाढ़ीन मछली है। भरी भरी भार कहारन आने, जीवित है ये कहार, लोग भार में भर कर के लाए हैं। जिनके पास जो होता है भेंट में वही वे देते हैं। संतों ने कहा निषाद राज श्री भरत लाल जी के मनोभाव को जानने के लिए 3 प्रकार से भेंट लेकर के चल रहे हैं। एक सात्विक है, जैसे कंदमूल फल, खग मृग यह राजसी है, और मीन तामस है। जिससे निषाद राज यह जानना चाहते हैं कि श्री भरत लाल जी की दृष्टि कंदमूल फल पर होगी, कंदमूल फल पर होगी तो समझें कि मित्र भाव है। यदि खग मृग पर दृष्टि होगी तो समझेंगे उदासीन भाव है। मछली पर दृष्टि होगी तो समझेंगे शत्रु भाव है।
लेकिन श्री भरतलाल जी तो त्रिगुणातीत हैं, सत रज तम तीनों गुण से परे हैं। इसलिए श्री भरतलाल जी ने भेंट की वस्तु की ओर इन्होंने देखा ही नहीं। निषाद राज जी क्या लाए हैं? उन्होंने तो राम सखा सुनी सिंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उम गत अनुरागा, चले उतरी उम गत अनुरागा। यह त्रिगुणातीत। तो मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन के साज सज करके मिलने के लिए सीधाए माने चल दिए। मंगल के मूल शुभ सगुन निषाद राज को प्राप्त हुआ। निषाद राज को लगा कि शुभ सगुन बता रहा है कि शुभ होगा। निषाद राज मिलने के लिए चल रहे हैं और जैसे निकट में चल करके श्री गुरु जी को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु जी महाराज के कहने पर श्री भरतलाल जी जैसे इनसे मिलते हैं तो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए।